अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है बेसिकली ये हमारे पास हमने जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, उससे रिलेटेड हमारे जो कैलकुलेशंस हैं उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए कैलकुलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि अच्छी तरह से जो है हम ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम अ शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर हम फाइंड आउट कर सकें। तो उसमें मैंने लेक्चर में भी आप लोगों को ये जो टेबल है ये मैंने दिखाया था कि इसमें हमारे पास हम डिफरेंट टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं। T16 जो कि हमारे पास जो हॉट वाटर टैंक है, जो कि हमारे पास हॉट स्ट्रीम का जो सोर्स है वो उसका टेम्परेचर है। T1 जो है हमारे पास जो हमारे पास हॉट स्ट्रीम का इनलेट है, हम वहाँ से जो टेम्परेचर मेजर करेंगे वहाँ पर जो टेम्परेचर रेगुलेटर लगा होगा वो हमारे पास T1 होगा। और इसी तरह जो हमारे पास हॉट स्ट्रीम के आउटलेट पे जो टेम्परेचर जो हम मेजर कर रहे हैं वो हमारे पास T2 कहलाएगा। और कोल्ड स्ट्रीम के इनलेट पर जो टेम्परेचर है वो T3 है। और कोल्ड स्ट्रीम के आउटलेट पर जो टेम्परेचर है वो उसे हम T7 से रिप्रेजेंट करें। अब इसमें हमारे पास दो मज़ीद टर्म हैं M1 और M2, जिसको हम कह रहे हैं कि ये मैस फ्लो रेट है। और M1 जो है उसे अगर आप आगे देखें तो वो MH से उसको रिप्रेजेंट किया गया। तो MH यानी मैस फ्लो रेट ऑफ हॉट स्ट्रीम और M2 इज़ एक्चुअली द मैस फ्लो रेट ऑफ कोल्ड स्ट्रीम। यानी ये भी आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली इसका फार्मूला होगा, वो आगे चल के हम देखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म्स हैं वो है QH, QC एंड Q लॉसेस। QH हमारे पास बेसिकली क्या है? QH हमारे पास बेसिकली हीट एब्जॉर्ब्ड है, जो कि एक हॉट स्ट्रीम से हीट जो है एब्जॉर्ब की जाए। यानी हॉट स्ट्रीम क्या करती है कि कोल्ड स्ट्रीम जो है हॉट स्ट्रीम से अपनी जो स्ट्रीम है वो हॉट स्ट्रीम अपनी जो टेम्परेचर है वो रिलीज़ करती है, राइट। तो हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जो QC है वो बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास कोल्ड स्ट्रीम है वो जो हीट एक्सपेल की जाती है कोल्ड रिजर्वायर के लिए, कोल्ड स्ट्रीम के लिए, उसको हम QC कह रहे हैं, ठीक है। यानी जो हॉट स्ट्रीम के लिए जो हीट एब्जॉर्ब करनी होती है जो हॉट स्ट्रीम, वो हमारे पास है QH। और इसी तरह हमारे पास जो हीट एक्सपेल की जाती है टू द कोल्ड स्ट्रीम वो QC है। और अगर हम ये देखेंगे जो हमारे पास कोल्ड हीट जो हॉट स्ट्रीम में थी और जो कोल्ड स्ट्रीम में थी, उनका टेम्परेचर मेजर करें, अगर वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, यानी उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है, तो उसका मतलब है कुछ जो हीट है वो एनवायरनमेंट में लॉसेस की फॉर्म में वो रिलीज़ हुई है। इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म है वो है डेल्टा TLM, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस है। इसको आप पैरेलल फ्लो के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको आप काउंटर फ्लो के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन डेल्टा TLM कि वो पैरेलल है या काउंटर है, आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी उसी तरह का होगा, पैरेलल या काउंटर। अगर आप डेल्टा TLM स्टडी कर रहे हैं फॉर पैरेलल, तो आपके पास जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा वो भी पैरेलल होगा। लेकिन अगर आपके पास जो डेल्टा TLM यानी लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपके पास काउंटर डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? उसमें जो हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो भी काउंटर फ्लो के लिए ही होगा। मैंने जो है अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि किस तरह से जो है हम इन फ़्लो की पैरेलल और काउंटर फ़्लो जो हमारा हीट एक्सचेंजर में है उसको स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने जो है जब हमने लेक्चर इससे पहले जब हमने प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के लिए हमने स्टडी किया था, तो उसमें भी हमने शेल एंड ट्यूब का जब हमने थियोरेटिकल पोर्शन कवर किया था, तो उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास इनलेट और आउटलेट जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं। तो अगर आप इसमें देखें कि ये जो ट्यूब पोर्शन है और ये जो शेल पोर्शन है, इसमें जो आपके पास फ्लो की डायरेक्शन है वो सबकी राइट डायरेक्शन की तरफ है, क्योंकि आपके पास अगर आप देखो ट्यूब जो पोर्शन है इनलेट इधर है और जो शेल पोर्शन है उसका भी इनलेट इसी साइड पे, यानी दोनों की इनलेट की पोजीशन एक तरफ और आउटलेट की पोजीशन एक तरफ है।
इसकी बजाय अगर आप काउंटर देखें, काउंटर में एक तो आपके पास जो ट्यूब है उसकी डायरेक्शन जो फ्लो की है राइट साइड पे है, और जो शेल साइड है उसकी डायरेक्शन हमारे पास जो है वो है टू द लेफ़्ट साइड। और इसमें अगर आप इनलेट देखें तो आपके पास जो ट्यूब साइड है उसमें आपका इनलेट इस साइड पे है, तो शेल साइड का जो इनलेट है वो इस साइड पे, यानी अब सेम साइड पे नहीं है, अब इस साइड पे उसका इनलेट नहीं बल्कि आउटलेट है। तो ये हमारे पास काउंटर फ्लो कहलाएगा, यानी हमारे पास ये इनलेट और आउटलेट की पोजीशन चेंज होने से हमारे पास जो फ्लो की डायरेक्शन है, हॉट एंड कोल्ड फ्लो वाटर की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, जिसकी बेसिस पर हम उसको पैरेलल या काउंटर फ्लो कहते हैं। और फिर इसी की बेसिस पर हमारा जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है। तो पैरेलल या काउंटर में स्टडी करने से, कंपैरिजन करने से या इनकी वैल्यू देखने से आपको ये पता चल सकता है कि आया जो हम हीट हम चाहते हैं अपनी स्ट्रीम की एक स्पेसिफिक टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, वो हमारे पास जो है क्या पैरेलल स्ट्रीम हमें अच्छी तरह कम टाइम में वो टेम्परेचर अचीव करके दे सकती है, या काउंटर जो है हमें कम टाइम में ज़्यादा अच्छे और एफिशिएंटली हमें ट्रांसफ़र करके दे सकती है जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीवमेंट। तो इसलिए हम उसको दो में कंडीशंस में उसको स्टडी करते हैं पैरेलल काउंटर में, और देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए फिजिबल होगा या फेवरेबल होगा। तो इसमें हमारे पास जो है जैसे अगर आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे सेट कर सकते हैं, 45 डिग्री पर भी आप 4 टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, या आप 45, 50, 55, 65 का जो टेम्परेचर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है ये उसके बाद जो है फिर उसके लिहाज से आपके डिफरेंट टेम्परेचर वो मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रही कि थर्मिस्टर्स लगे हुए होंगे, टेम्परेचर कंट्रोलर्स लगे हुए होंगे, तो आप वो जो है वो 4 ये जो टेम्परेचर जो आपके रिक्वायर्ड टेम्परेचर हैं ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अब इसमें बेसिकली जो हम ये टर्म्स हैं कि हम किस तरह से मास फ्लो रेट, मास और हम हीट अब्जॉर्ब जो है, लॉसेस जो हैं वो डेल्टा टी एल एम यू, हम ये कैलकुलेशन बेसिकली देखना चाहते हैं इस वीडियो का जो कि पर्पज़ है। तो आइए उसकी तरफ जाते हैं। तो मैंने इसमें जो है हमारे पास जो फर्स्ट टेस्ट 1 की जो रीडिंग्स हैं उनको मैंने नोट डाउन कर दिया है, मैंने लिख दिया ताकि हम उससे रिलेटेड जो है हम एक पूरा कैलकुलेशन पूरी निकाल सकें, और फिर ताकि टेस्ट 2, टेस्ट 3 और टेस्ट 4 के लिए आप उसको खुद कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इसमें अब हमारे पास जो T1 है वो मेंशन है कि वो T टेम्परेचर फॉर हॉट इनलेट है, T2 इज़ टेम्परेचर फॉर हॉट आउटलेट, temperature 3 is for temperature of cold inlet and T4 is temperature for cold outlet। तो इनके टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में जो हमने मैयर किए हैं जब हमने इक्विपमेंट अपना ऑपरेटर्स रन किया शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, तो जो वैल्यूज़ जो हैं हमारे सिस्टम ने शो की वो ये वैल्यूज़ शो की, इसको हमने नोट कर लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है मास फ्लो रेट। मास फ्लो हमारे पास फॉर हॉट वाटर इज़ M1 एंड फॉर कोल्ड वाटर इज़ M2। अब अगर आप लोग देखेंगे डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, डेंसिटी बेसिकली हमारे पास होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। तो जैसे हमारे पास डेंसिटी के यूनिट होते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर की डेंसिटी इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। यानी किलोग्राम यूनिट है मास के और मीटर क्यूब यूनिट है वॉल्यूम के। तो डेंसिटी जो है हमारे पास, डेंसिटी का अगर आप फार्मूला देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, राइट। तो इसमें अब जो हमारे पास है, अगर आप इस फार्मूला को जो है रीअरेंज करें तो आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है। अगर आपने मास फ्लो रेट के लिए उसको निकालना हो, यानी मास फ्लो आपने निकालना हो, तो आप उसका क्या करेंगे, उसको m आपके पास एक साइड पर ले जाएं, तो आपके पास डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, तो जब आप इसको सेपरेट करें फॉर मास तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला बन जाएंगे, यानी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, राइट। तो इसमें अब हमारे पास ये जो फ्लो रेट ऑफ हॉट स्ट्रीम और फ्लो रेट ऑफ कोल्ड स्ट्रीम है वॉल्यूमेट्रिक टर्म्स में, यानी VH और VC, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। ये भी जैसे हम 4 जो वैल्यूज़ T1, T2, T3 और T7 हमने हमारा जो सिस्टम है उसने हमें वैल्यूज़ दी, इसी तरह ये जो वॉल्यूम है, फ्लो रेट है, ये भी हमें सिस्टम देगा। यानी अगर आप 45 डिग्री सेल्सियस अगर आपने अपने T16 अपना वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर, आपका रेफरेंस जो स्ट्रीम है उसका आपने टेम्परेचर इतना रखा है,
तो यानी वो कितने फ्लो रेट पे, यानी आपका हॉट स्ट्रीम का कितना टेम्परेचर जो है, अगर 45 आपने अचीव करना है तो कितने फ्लो रेट उसका, यानी उसका पर मिनट कितनी उसकी क्वांटिटी लीटर्स में, कितना वॉल्यूम उसका आ रहा हो, तो वो मैस फ्लो रेट कहलाएगा। वॉल्यूम इज इन लीटर्स, तो रेट है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो वो लीटर्स पर मिनट उसके वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कहलाएगा। अच्छा, अब इसी फार्मूला को, ये जो मैं बता रही हूँ, मैस फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, राइट, तो इसको हमने जो है वो टर्म्स की फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो अब इसमें हम डेंसिटी की वैल्यू 1000 पुट करते हैं, 1000 जो कि वाटर की डेंसिटी है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी तरह हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ हॉट स्ट्रीम है वो हमारे पास गिवन है 1.82042 लीटर्स पर मिनट, राइट। ये यूनिट मैंने लिख दी है कि हमारे पास क्या है, ये लीटर्स पर मिनट में है और ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है। लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है और मीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट है, तो हमेशा से हम कंसिस्टेंट यूनिट, सेम यूनिट में काम करते हैं। हम लीटर्स और मीटर क्यूब में इसको नहीं कर सकते, हमें इस लीटर को भी हमें इस मीटर क्यूब में ही चेंज करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन हमें करनी पड़ेगी। तो ये जो 1.82 लीटर्स है, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर क्यूब में, तो उसके लिए हमें 1.82 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो हम ये मीटर क्यूब में कन्वर्जन करने के लिए हमने 1.82042 को डिवाइड कर दिया है बाय 1000। इसी तरह अब हमारे पास जो वैल्यू है पर मिनट में है, राइट, जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है लीटर्स पर मिनट, हम चाहते हैं कि हमारे पास, हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखिए अपने फाइनल यूनिट बनाएं तो डेंसिटी के यूनिट हो गए मीटर क्यूब पर सेकंड, क्योंकि आपने लीटर से उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया है, जिसके लिए आपने 1000 यहाँ पे लिखा है। इसी तरह मिनट से सेकंड में कन्वर्जन के लिए आपने 60 से डिवाइड किया, तो अब जो आपके पास VH है उसके यूनिट्स बन गए मीटर क्यूब पर सेकंड। जो हमारे पास डेंसिटी है उसके यूनिट वही हैं, मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो अब हमारे पास मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो टर्म बची है, जो यूनिट बचे हैं, जो कि हैं हमारे पास मैस फ्लो रेट के, वो हैं किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या था, वो हम लीटर्स पर मिनट देख रहे थे, यानी वॉल्यूम देख रहे थे फ्लो रेट की टर्म्स में, यानी वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम था। तो अब हमारे पास मैस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया, विच इज़ 0.03034 किलोग्राम पर सेकेंड। सेम प्रोसीजर इज़ फॉर मैस फ्लो रेट ऑफ कोल्ड स्ट्रीम, वो भी आप इसी तरह डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करके 1000 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास मैस फ्लो रेट फॉर कोल्ड स्ट्रीम आ जाएगा, और सेम यूनिट होंगे इसके भी 0.033 किलोग्राम पर सेकेंड। यानी अब हमारे पास ये जो टेबल है उसमें हमारे पास M1 और M2 जो है, यानी मैस फ्लो रेट फॉर हॉट स्ट्रीम एंड मैस फ्लो रेट फॉर कोल्ड स्ट्रीम आप निकाल चुके हैं। नेक्स्ट टर्म्स जो आप निकालना चाहते हैं वो हमारे पास हैं QH, QC एंड Q लॉसेज, यानी हीट अब्जॉर्ब्ड, हीट ट्रांसफर टू कोल्ड स्ट्रीम, और जो आपके पास Q लॉसेज हैं। अब उसके लिए आपको जो है क्या फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, उसका फार्मूला आपके पास क्या है, QH हीट जो हमारे पास अब्जॉर्ब हुई है, उसका हमारे पास फार्मूला है QH इज इक्वल टू मैस फ्लो रेट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस, यानी जो टेम्परेचर डिफरेंस आप फॉर हॉट स्ट्रीम एच इनलेट और एच आउटलेट पे का है, आप वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे तो वो डेल्टा टी कहलाएगा, राइट। यानी 35.52 जो हमारे पास इनलेट का था, और आउटलेट में उसने अपनी वो हीट जो थी वो अपने डिसिपेट की टू कोल्ड स्ट्रीम, और उसकी अब टेम्परेचर में कमी आ गई है, इसीलिए वो हॉट आउटलेट के टेम्परेचर कम है। तो इसमें अब हमने हमारे पास मैस फ्लो रेट का फार्मूला लिखा, CP स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, विच इज़ 4.18 किलो जॉल्स पर kg केल्विन। ठीक है, ये यहाँ पर इसके जो यूनिट्स हैं वो गिवन है, किलो जॉल्स पर kg डॉट केल्विन, यानी केल्विन भी जो है वो नीचे kg के साथ डिवाइड ही हो रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हम आपके पास वैल्यू आती है 0.92733 किलो वाट। अब इसमें हमारे पास जो 0.92733 किलो वाट हमारे पास जो यूनिट बने वो कैसे बने, इसको देख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू तो हमारे पास है 4.18 और उसकी यूनिट गिवन है। अब हम MH की यूनिट हमने जो निकाले हैं वो है किलोग्राम पर सेकेंड,
वो मल्टीप्लाई हो रहा है Cp के यूनिट के, तो हमने उसको Cp के यूनिट लिख दिए किलो जूल्स पर kg डॉट केल्विन। डेल्टा T का यूनिट इज़ ऑल्सो केल्विन। अब केल्विन हमने क्यों लिखा है, केल्विन हमने, हालांकि ये तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर थे, तो अगर जब आपके पास अब इसको कन्वर्ट करते हैं 35.52 को जब आप कन्वर्ट करेंगे इनटू केल्विन और 28.2 को भी केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास जब उसको माइनस करेंगे तो जो आप केल्विन में माइनस करते हैं जो डिग्री सेल्सियस में माइनस कर रहे हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया, आप चाहें तो कन्वर्ट करके लिख लें, दोनों एक ही तरह की चीज़ें बनेंगी, ठीक है, क्योंकि +273 इसमें भी होगा, +273 इसमें भी होगा, तो टोटल जो वैल्यू जब आप माइनस करेंगे तो वही आंसर आएगा जो कि इन दो को माइनस करके आएगा। बेसिकली डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं, 35.52 + 273, इसी तरह 28.2 + 273। तो अगर आप इनको करेंगे 273, क्योंकि दोनों में कॉमन आया तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया, आप चाहें तो कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यूनिट को यहाँ पर लिख दिया कि ये केल्विन है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया कि मैंने उसको 273 ऐड किया। अच्छा, आप कर भी सकते हैं, बल्कि कर लें, बेहतर है। तो अब देखेंगे किलोवाट के हम देखते हैं यूनिट कैसे बने। तो केजी से केजी तो कट डाउन हो गया, इसी तरह केल्विन से केल्विन कट डाउन हो गया, तो हमारे पास वैल्यू जो यूनिट की रह गई है वो है किलो जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो किलो ऐसे ही रहा, जूल्स पर सेकेंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है एनर्जी पर यूनिट टाइम, जिसको हम वॉट पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किलो वॉट के यूनिट आ गए, यानी इतनी हीट जो है हमारे पास, एनर्जी जो है हमारे पास वो लॉस हो रही, सॉरी हीट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही। इसी तरह जो QC है, जो अपना जो टेम्परेचर है उसका QC का, इनलेट से आउटलेट में जाते हुए उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वो हॉट स्टीम से जो है टेम्परेचर अब्जॉर्ब कर रही होती है। तो इसमें हम सेम वही हमारे पास है कि Cp की वैल्यू तो सेम है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो जो हमारे पास मास ऑफ कोल्ड स्ट्रीम है वो पुट करेंगे, टेम्परेचर इसी तरह पुट करेंगे, तो हमारे पास QC की वैल्यू आ जाएगी। अब Q लॉसेस हम निकाल सकते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग QH एंड QC। तो हमारे पास जो 0.01383 किलो वॉट ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास लॉस हो रही है, यानी इतनी एनर्जी जो है वो हमारे सिस्टम से रिलीज़ हो रही है इनटू द एनवायरनमेंट, और जिसका कोई भी पर्पस नहीं है, जिसको हम यूटिलाइज़ कहीं नहीं करें। तो अब हमारे पास जो ये जो तीन टर्म्स हैं Q से रिलेटेड, हम हीट से रिलेटेड हम इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास हैं लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेटेड पैरेलल और काउंटर फ्लो के लिए। तो इसको देखते हैं कि हम किस तरह से लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस का फार्मूला है। लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस फार्मूला इज Δ2 माइनस Δt1 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ Δt2 डिवाइडेड बाय Δt1। अब इसमें हमारे पास जो Δt2 और Δt1 की वैल्यू है वो पैरेलल फ्लो के लिए चेंज उसका फार्मूला है, और फॉर काउंटर फ्लो इज़ डिफरेंट। जैसे अगर आप सबसे पहले पैरेलल फ्लो के लिए देखें, तो पैरेलल फ्लो में Δt1 का मतलब है कि आप इनलेट टू इनलेट, हॉट इनलेट और कोल्ड स्ट्रीम इनलेट के जो टेम्परेचर्स हैं उनको माइनस कर दें, तो आपके पास वो Δt1 कहलाएगा, राइट। अगर आप Δt2 में क्या है कि अगर आप हॉट स्ट्रीम के दोनों, हॉट स्ट्रीम के आउटलेट और कोल्ड स्ट्रीम के आउटलेट के टेम्परेचर माइनस करें, तो जो वो वैल्यू आ रही है वो आपके पास कहलाएगी Δt2, यानी टेम्परेचर डिफरेंस 2। ये हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली आप टेम्परेचर, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस का क्या मतलब है, आप टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे हैं इन पैरेलल फ्लो के, इनलेट से इनलेट में क्या फ़र्क है, टेम्परेचर डिफरेंस है, आउटलेट टू आउटलेट में क्या डिफरेंस है, और फिर आप उसका लॉग ले रहे हैं। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो आप इन वैल्यूज़ का लॉग ले रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम लिखा गया लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, कि ये टेम्परेचर है उनका डिफरेंस ले रहे हैं और फिर उनको लॉग जो है उसका लेकर उसे डिवाइड भी करें, तो ये लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस कहलाता है। तो जब आप पैरेलल फ्लो के लिए Δt1 और Δt2 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो फिर आप वैल्यू जो है आप इन्हीं में पुट करके Δt2 की जगह आप 2.72 पुट कर सकते हैं, Δt1 की जगह आप 16.73 डिग्री पुट कर सकते हैं, और Δt2 Δt1 की जगह भी आप इन वैल्यूज़ को पुट करके जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 7.71 डिग्री सेल्सियस।
अब आपने इसमें ये परेशान नहीं होना कि ये 2.72 इज़ स्मॉलर वैल्यू और जब आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। तो यहाँ पर तो कहीं माइनस नहीं है, क्योंकि माइनस इसलिए नहीं आया कि जो लॉग है जब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आपके पास माइनस होगा। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो माइनस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू जो टेम्परेचर की आती है वो पॉजिटिव ही आएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि अगर आप देखें कि हमने पैरेलल के लिए देखा तो इसमें हम देख रहे हैं कि इनलेट टू इनलेट जो है हमारे पास क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, यानी इनलेट टू इनलेट टेम्परेचर डिफरेंस। फिर इसी तरह हम आउटलेट टू आउटलेट टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं, ये पैरेलल में। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से काउंटर फ्लो में क्या डिफरेंस है। काउंटर फ्लो के लिए भी फार्मूला जो ओवरऑल डेल्टा टी एल एम का यानी लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस का जो फार्मूला है वो यही है, लेकिन आप डेल्टा टी टू और डेल्टा टी वन कैसे निकालेंगे लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस के लिए, वो चेंज है। उसका क्या फार्मूला है, डेल्टा टी वन फॉर काउंटर फ्लो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इनलेट में से काउंटर कोल्ड आउटलेट का जो टेम्परेचर है वो माइनस करें, यानी आप इनलेट टू इनलेट या आउटलेट टू आउटलेट आप टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर रहे, बल्कि आप देख रहे हैं हॉट इनलेट और कोल्ड आउटलेट का टेम्परेचर डिफरेंस और इसी तरह हॉट आउटलेट टू कोल्ड इनलेट का टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। यानी अगर मैं यही पिक्चर दोबारा से आप लोगों को दिखाऊं तो आप क्या देख रहे हैं कि आपने हॉट स्ट्रीम जो है उसका इनलेट और कोल्ड स्ट्रीम जो है उसका आउटलेट जो है आप देख रहे हैं, यानी इस तरह से इसका देख रहे हैं और फिर इसी तरह ये आउटलेट है और ये इनलेट है, इनका देख रहे हैं। तो इस तरह से जो है आप जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर पैरेलल एंड फॉर काउंटर फ्लो। उसके बाद जब आप इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दिया कि अब आप लोगों के पास जो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू है वो आपके पास 9.72 डिग्री सेल्सियस आ जाती है। सो इस तरह अब हमारे पास जो डेल्टा टी एल एम है और फॉर पैरेलल एंड फुल काउंटर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हमने कैलकुलेट करना है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर पैरेलल एंड फॉर काउंटर इन टेस्ट 1। तो इसके लिए अभी हम एक एरिया, जैसे अगर मैं आपको ये फार्मूला दिखाऊं तो इसमें हमें सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत है। एरिया क्यों, क्योंकि देखें अगर आप ये फार्मूला देखें जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का है Q डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी एल एम, यानी डेल्टा टी एल एम हम निकाल चुके, QH हम फाइंड आउट कर चुके, लेकिन एरिया फाइंड करना भी रहता है। तो एरिया जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, पाई एल डी नॉट प्लस डी आई ओवर 2। तो इसमें हमारे पास पाई इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू 3.14 या 22/7 आप पुट कर सकते हैं। एल इज़ द लेंथ ऑफ द ट्यूब्स और डी नॉट प्लस डी आई इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द ट्यूब्स। तो ये आप जो हैं फाइंड आउट करके ये भी ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर ने उसकी करेक्टरिस्टिक्स में गिवन होगा कि क्या लेंथ ऑफ द ट्यूब्स है और क्या आपके पास उनकी डायाज हैं, तो वो आप जो हैं वो इसमें जो भी मैन्युफैक्चरर ने वैल्यू अपने मैनुअल में दी होगी आप उसको लिखकर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना एरिया आपके पास अवेलेबल है फॉर हीट ट्रांसफ़र। उसके बाद एरिया फाइंड आउट करने के बाद डायरेक्टली अब आप अपना जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर पैरेलल एंड फॉर काउंटर आप उसको कैलकुलेट डायरेक्टली कर सकते हैं। ये आपके पास हीट QH का हीट अब्जॉर्ब का फार्मूला है, तो इसको अगर आप सेपरेट आउट करें फॉर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की टर्म में तो QH डिवाइडेड बाय A डेल्टा TLM बन जाता है। तो QH हम निकाल चुके हैं फॉर पैरेलल इट इज़, बल्कि दोनों के लिए ये कांस्टेंट है। एरिया भी दोनों के लिए पैरेलल और काउंटर दोनों के लिए सेम ही होगा, सिर्फ जो वैल्यू चेंज हो रही है वो हमारे पास है डेल्टा TLM, यानी जो हमारे पास ओवरऑल ट्रांसफर कोफिशिएंट है उसमें हमारे पास हीट अब्जॉर्ब और जो टेम्परेचर जो एरिया है वो तो सेम रह रहा है। जो डिफरेंस है वो सिर्फ लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस यानी इनलेट और आउटलेट की वजह से सिर्फ आपके पास जो टेम्परेचर डिफरेंस आता है वही सिर्फ डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। तो उस पर डिपेंड करके आपके पास जो U की वैल्यू फॉर पैरेलल एंड काउंटर है वो चेंज करती है। तो अगर आपने इसको देखें कि U पैरेलल की वैल्यू इज़ 0.3580 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसमें हमारे पास QH की अगर यूनिट की आप बात करें तो हम निकाल चुके हैं जो है कि हमारे पास जो QH के जो यूनिट्स हैं वो हैं किलो वाट, राइट। ये अगर मैं आप लोगों को दोबारा दिखाऊं, ये हमारे पास जो है QH की यूनिट हैं जो कि है किलो वाट में, ठीक है। एरिया हमने अभी देखा कि एरिया की भी हमारे पास जो यूनिट है वो है हमारे पास मीटर स्क्वायर में, राइट। ये नीचे हमने एरिया कैलकुलेट किया है और एरिया के यूनिट भी मीटर स्क्वायर में है। तो अब हमारे पास जो
लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारे पास है इन डिग्री सेल्सियस। तो अब हमारे पास जो है जब आप इसको देखेंगे कि किलोवाट इसके यूनिट, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और इसके डिग्री सेल्सियस, तो इसके यूनिट्स आपके पास बन जाएंगे किलोवाट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिग्री सेल्सियस डॉट डिग्री सेल्सियस, राइट। तो हमारे पास जो पैरेलल की वैल्यू आई है वो है 0.3580 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सी। और काउंटर का जो हमारे पास आंसर आया है वो आया है हमारे पास 0.2840 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर डॉट डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप देखें ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट हमारे पास जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास पैरेलल के केस में जो है वो ज़्यादा आई है और जो काउंटर है उसके केस में हमारे पास कम आई है। तो इसका क्या मतलब है हमारे पास, यानी जो पैरेलल की वैल्यू ज़्यादा होने का कि वो ज़्यादा अच्छे से आपके पास जल्दी कम टाइम में जो है एफिशिएंटली जो है हमारे पास हीट ट्रांसफ़र जो है वो हमारे पास परफॉर्म कर सकता है, हम कर सकते हैं थ्रू पैरेलल फ्लो। तो इस तरह से जो है आप जो टेस्ट 2 और टेस्ट 3 टेस्ट 4 है इन सब के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको जो है एक एवरेज वैल्यू आपको पता चल जाएगी कि क्या ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए। आई होप अब आप सबको जो है इसकी कैलकुलेशन क्लियर होंगी। पैरेलल फ़्लो जो हमारे पास और काउंटर फ्लो उसका फार्मूला सब सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो है लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस का, ठीक है। तो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस किस तरह से हमने निकालना है फॉर पैरेलल एंड फॉर काउंटर वो मैं बता चुकी हूँ कि उसमें जो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 की टर्म्स हैं वो हमारे पास चेंज होती हैं क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो फ्लो की डायरेक्शन होती है वो इस तरह से चेंज होती है, तो इसलिए हमारे पास जो वैल्यू है वो भी हमारे पास चेंज हो जाती है, राइट। तो इस वीडियो को आप सब देखिएगा, गो थ्रू करें और फिर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम उसे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।